8 दिन का मेला लगता था थल में और कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता था, क्योंकि ये स्थान त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। इसमें रामगंगा नदी, बाहुला और क्रांति नदियां हैं और यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है थल। और यहाँ की विशेषता है एक हथिया मंदिर। चंपावत जिले के एक हथिया नौले का निर्माण जिस कारीगर ने किया था उसका नाम जगन्नाथ बताया जाता है। मगर यहाँ उस अनाम कारीगर की बात हो रही है जो कत्यूरी राजाओं के समय में काफी प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन इस कारीगर का एक हाथ कट गया और लोग उसका मजाक बनाने लगे। बस उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी और पहुंच गया दूर जंगल में कि एक ही रात में एक ही हाथ से एक ही चट्टान को काटकर उसने यहाँ पर एक हथिया मंदिर का निर्माण किया। ये एक अद्भुत कलाकृति है जो कि थल में, जो जनपद पिथौरागढ़ में पाया जाता है, ये एक हथिया मंदिर पाया जाता है। और ये 6वीं सदी का बताया जाता है, जब कत्यूरी राजाओं का राज्य यहां पर था। इस एक हथिया मंदिर में जो ऊपर छत्र के नीचे शेर बना है, इसकी गर्दन नहीं बनाई जा सकी। ये मंदिर बहुत विशाल नहीं है, 10 या 11 फीट की ऊंचाई इस मंदिर की होगी। और ये जो इसके बगल में चट्टान है, इसी रॉक को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये अब सिर्फ पर्यटकों के लिए खुला हुआ है और इसमें पूजा नहीं की जाती है। ये है हरीश और आप पास ही के गांव में, आप थल में रहते हैं। और ये कुछ इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष बात है कि यहाँ पूजा नहीं की जाती है, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हरीश, क्या बात है, यहाँ पूजा क्यों नहीं की जाती है? सर, यहाँ जो ये शिवलिंग की डायरेक्शन है ना सर, हाँ, वो उल्टी दिशा में होने के कारण इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया जाता सर। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये शिवलिंग का जो डायरेक्शन है वो उल्टी दिशा में है? यस सर। और इसीलिए यहाँ पर गांव वाले पूजा नहीं करते? यस सर। जो शिवलिंग का मुंह है वो उल्टी डायरेक्शन में है, तो जिस कारण से उसकी पूजा नहीं की जा रही है। अच्छा। यस सर। यही है वो चट्टान और ये अद्भुत कलाकृति का एक नमूना। हाल फिलहाल में ही इस चट्टान को साफ किया गया है और यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ उगाई थी और ये चट्टान इन झाड़ियों से पूरी तरह छिप गई थी, लेकिन इसे साफ किया गया है। और जब इसे साफ किया गया तो देखिए यहाँ पर इस चट्टान को काटा गया है। यहाँ से कोई जल स्रोत इसमें लाने की कोशिश की गई थी और ये जो चट्टान को काटा गया है, ये ठीक इस मंदिर की तरफ ये चट्टान आती है और यहाँ पर एक जलकुंड का निर्माण किया गया है
लेकिन आज वर्तमान समय में ये जलधारा यहाँ से नहीं बहती और इसका मार्ग अब बदल चुका है। तो ये एक बहुत ही विशेष मंदिर, एक हाथ से बनाया गया, एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है, इसीलिए इसे एक हथिया मंदिर कहा जाता है। पीपल की छांव किसे अच्छी नहीं लगती। गर्मियों के मौसम में जब अलमिया गांव और इसके आसपास के लोग यहाँ थल से गांव की तरफ आते हैं तो इस चढ़ाई में काफी गर्मी को महसूस करते हैं और आकर के यहाँ इस पीपल के पेड़ की छांव में बैठते हैं। ये केवल उनको छाया ही नहीं देता बल्कि ठंडी ठंडी हवा भी देता है और तरोताजा कर देता है। इस बलतिर गांव में फिश पॉन्ड बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी मछली का उत्पादन किया जाता है और साथ ही है यहाँ पर केला, अनानास, आम, अमरूद, पपीता, तेजपत्ता और भी कई चीज़ों को यहाँ पर उगाया गया है। रामगंगा, बहुला और क्रांति नदी के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है ये बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर कत्यूरी राजाओं के समय का 12वीं से 16वीं सदी के बीच बना हुआ मंदिर है। प्राचीन समय में 1911 और उसके बाद के कई वर्षों तक यहाँ 8 दिवसीय मेला लगा करता था जो माघ के महीने में लगता था और लोग इस त्रिवेणी संगम में आकर स्नान किया करते थे। आसपास से करीब 10 से 15 हजार लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते और यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करते थे। मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता था। बिरादर जितने भी हैं भट्ट लोग हैं हम जी, तो 5-5 दिन की बारी होती है। अच्छा। तो उसमें आप पंडित जी तो एक हमारे यहाँ गणेश चंद्र भट्ट हैं मेन जो है बुजुर्ग जो हैं। उसके बाद और बच्चे हैं जो मतलब आजकल हैं वो करते हैं पूजा। ठीक ठीक। मतलब बारी लगती है 5-5 दिन की। अच्छा, और ये मंदिर कब का बना हुआ है, कुछ अंदाजा कब? ये बहुत पुराना है। बालेश्वर मंदिर के इस मंदिर के समूह में ये वाला मंदिर थोड़ा सा कुछ फर्क सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में उपलब्ध नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं जो बनाए गए थे और केवल गांव के लोगों के द्वारा जो एक दूसरे को बातें बताई गई थी वही इनके बारे में प्रचलित है। और इस मंदिर का यहाँ पर ये जो यहाँ पर आकृतियाँ उकेरी गई हैं कुछ डिफरेंट इसमें नज़र आ रहा है।
ये अन्य मंदिरों की जो शिलाएं हैं एकदम सपाट कटी हुई हैं, लेकिन इस मंदिर का एक एक पत्थर में नक्काशी हुई है या पत्थर को काटा गया है। जबकि दूसरे मंदिर को आप देख सकते हैं, इसका जो आकृति है सारे पत्थरों में को नहीं काटा गया है, बल्कि वो सारे पत्थर बिल्कुल प्लेन और सपाट हैं, लेकिन कुछ पत्थरों में आपको कलाकृतियां दिखाई देंगी।